पैसिव ओनली हाईली एग्रेसिव पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड हो सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं। देखिए, पैसिव भी है लेकिन अगर हाईली एग्रेसिव है तो वो हाईली वॉलेटाइल पोर्टफोलियो होगा और उसको संभालना हर किसी के बस की चीज नहीं होगी। तो अगर वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं तो ही इस टाइप का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, नहीं तो नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ मन के अंदर नहीं सोचना है कि हाँ मैं तो कर ही लूंगा, सही में कर सकते हो तभी करना है। काफी लोग क्वेश्चन करते हैं मुझे सिर्फ पैसिव बनाना है, एग्रेसिव बनाना है, ग्रो करना है। तो देखिए, यहाँ पे पैसिव हम बना सकते हैं, सिर्फ ईटीएफ से भी बना सकते हैं, ईटीएफ म्यूचुअल फंड का मिक्स करके भी बना सकते हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड से भी बना सकते हैं। ये भी बात ध्यान रखना है कि ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो का ये एक हिस्सा होना चाहिए। 100% जो है पूरा डाल सकते हैं, 100% भी इस पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर उतना आपके अंदर पावर होना चाहिए उसको बर्दाश्त करने का। कौन कौन से फंड हो सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, गोल्ड सिल्वर के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं आपको बार बार ये चीज समझा के थक चुका हूं कि गोल्ड हो या सिल्वर जो भी आप पोर्टफोलियो में रख रहे हो उसको आपको इंश्योरेंस की तरह ही रखना है, इंश्योरेंस के जितना ही रखना है। वो आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ नहीं दिलाएंगे। पिछले एक साल में 70-80% का रिटर्न मिल गया, सिल्वर में तो 100% से ज्यादा मिल गया, इसलिए पीछे 3-5-8 साल के भी रिटर्न एलिवेट हो गए। लेकिन एक बार जब आप 10 साल 12 साल का रिटर्न गोल्ड का भी देखने जाओगे ना ईटीएफ्स के सारे अंदर में, तो 9%, 10%, 11% का रिटर्न है। बस इतना ही रिटर्न है 11-12 साल में। और आगे भी आज 1-1.5 साल में इतना दिख रहा है, जब आगे एक बार आप कंसोलिडेशन का फेज जब एक बार निकलेगा ना, सब ये जो 70% 80% दिख रहा है वो निकल जाएगा। तो ये चीज है। तो गोल्ड इंश्योरेंस के लिए ठीक है, ग्रोथ नहीं। क्लियर है। अब कौन से होंगे, तो यहां पे हमें मिक्स बनाना होगा। पैसिव ही रहेगा लेकिन एक्टिवली पैसिव रहेगा। कैसे होगा एक्टिवली पैसिव, तो एक्टिवली पैसिव होगा स्मार्ट फंड्स का यूज करके, स्मार्ट बीटा फंड्स, स्ट्रेटजी वाले इंडेक्स फंड का यूज करके। स्ट्रेटजी वाले इंडेक्स फंड में कौन कौन से फंड्स हो सकते हैं जो कि हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के दे सकते हैं। देखिए, 3 फंड तो सीधा सिंपल है जिसका पिछले 20-25 सालों का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही जबरदस्त है। डाइवर्सिफाइड फंड्स है। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 फंड्स जो हो जाते हैं वो हो जाता है एक अल्फा फंड, एक मोमेंटम फंड और एक मोमेंटम क्वालिटी फंड। अल्फा फंड हमारे पास हो जाता है अल्फा 50 फंड, जो कि अल्फा स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, टॉप 300 स्टॉक्स के यूनिवर्स को कवर करता है। तो लार्ज, मिड और थोड़ा सा बिल्कुल स्मॉल इसके अंदर में आ जाता है। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। 1 साल से बिल्कुल 1.5 साल से हालत खराब है, गिरा हुआ भी फंड है, फिर भी लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस इसकी काफी अच्छी है। दूसरा फंड हमारे पास आता है मिड कैप प्रॉपर मोमेंटम फंड, जो कि सारी मतलब जितनी भी कैटेगरी है, जितनी भी स्ट्रेटजीज है, उसमें पिछले 25-20 सालों में सबसे बेटर परफॉर्म करने वाला, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, यही बेस्टेस्ट है जिसने परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 20-25 सालों में। मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, ऑलमोस्ट 30% 35% के आसपास ओवरलैपिंग अल्फा फंड और मोमेंटम मिड कैप फंड की, अल्फा 50 और मोमेंटम मिड कैप की होती है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। तो सेकेंड फंड हमारे पास हो जाता है मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। तीसरा फंड स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ना प्रॉपर अल्फा फंड अवेलेबल है ना प्रॉपर मोमेंटम फंड अवेलेबल है, इसलिए ये फंड हमारे काम आएगा। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ठीक ठाक सी अच्छी सी इसकी भी है। ठीक है। तो ये 3 फंड हम स्मार्ट बीटा फंड्स जो स्ट्रेटजी इंडेक्स है उससे उठा रहे हैं। तो ये तीनों काफी बेहतर, पिछले 20-25 साल का इन फंड्स का रिकॉर्ड काफी बेहतर है। अब यहाँ पे एक हम इंटरनेशनल इंडेक्स फंड, पैसिव फंड ही हमें ऐड करना है, इंटरनेशनल पैसिव फंड ऐड करेंगे जिसका 20-25 साल का रिटर्न रुपए के टर्म्स में, रूपी टर्म्स में बहुत बढ़िया है। रूपी टर्म्स में पिछले 20-25 साल में इसने भी मतलब 10 साल में भी 20 साल में भी 20% से ऊपर जनरेट कर दिया है। ऑलरेडी काफी सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, हम बात कर रहे हैं नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड की।
अब आप प्रॉपर जो .com का बबल का पीक था वहां से देखोगे तो उतना तगड़ा आपको रिटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप रोलिंग रिटर्न्स के टर्म्स में देखोगे, एवरेज रिटर्न्स के टर्म्स में देखोगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस इंडेक्स की, लिटरली बेहतरीन, और डिजर्व भी करता है भाई। दुनिया की सारी बड़ी टेक कंपनीज, मतलब जो भी, सिर्फ टेक नहीं, जो भी अलग अलग सेक्टर की भी कंपनीज टेक यूज करती है, टेक्नोलॉजी यूज करती है, वो सारी यहाँ पे लिस्टेड रहती है। तो ग्लोबली बहुत ज्यादा इनका बिजनेस भी चलता है, तो बना रहे रिटर्न्स तगड़े बना के, बड़ी बड़ी कंपनीज है, तगड़ा पैसा बना के दे रहे। तो नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड ऐसा है जो कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ दे सकता है पोर्टफोलियो के अंदर में। तो अगेन ये भी इंडेक्स जो है वो बहुत ही एक्सप्लोसिवली वॉलेटाइल इंडेक्स फंड भी है, बहुत वॉलेटाइल इंडेक्स है। अमेरिका का ही इंडेक्स है, अमेरिका के ही जो S&P है या डाउ है, ये सब इसके मुकाबले में कम वॉलेटाइल है, तो उसके रिटर्न्स जो है इसके मुकाबले में कम है। क्लियर है? तो ये एक इंडेक्स फंड हो जाता है, ये पोर्टफोलियो में ग्लोबल एक्सपोजर भी दे देगा, प्लस ये पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा रिटर्न भी दे देगा, तो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी दे देगा। तो 4 फंड हमारे पास हो जाते हैं जो कि एग्रेसिव ग्रोथ चाहिए, एक्सप्लोसिव ग्रोथ चाहिए, तो ये फंड्स काम आएंगे। इसके अलावा एक फंड हम माइक्रो कैप इंडेक्स फंड हम रख सकते हैं, जो कि एक ही फंड ही आता है मोतीलाल की तरफ से ही, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें तो अभी जो हमने चारों फंड की बात की, उससे थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस इसके अंदर दिखता है। ऑलमोस्ट 19% के आसपास का परफॉर्मेंस इसका 20 ईयर्स के आसपास का दिखता है, बट फिर भी ये भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा है अगर सिर्फ हमें इंडेक्स ही चाहिए। क्लियर है? तो हमारे पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप सारे यूनिवर्स कवर हो गए। लार्ज, मिड, स्मॉल एक्टिवली, मतलब एक्टिवली पैसिवली कवर हो गया। जो माइक्रो है वो सिर्फ पैसिवली कवर हुआ है, और एक हमारे पास ग्लोबल इंडेक्स आ गया। अब ये 5 फंड का जो पोर्टफोलियो होगा, अब इसमें से माइक्रो कैप जो इंडेक्स है वो ETF के रूप में अवेलेबल नहीं है, तो इसको आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू ही कवर करना होगा। तो ये 5 फंड का पोर्टफोलियो हो जाएगा, जो कि बहुत ही एक्सप्लोसिव ग्रोथ दे सकता है पोर्टफोलियो में, लेकिन बहुत ही एक्सप्लोसिव ड्रॉ डाउन भी दे सकता है। 99% जो इन्वेस्टर है वो अगर 100% पैसा इन फंड्स के अंदर लगाए तो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। वो 2 से 3 साल में, या फिर अगर बुरा समय में स्टार्ट कर लिया, जैसे अभी के समय में 1 साल पहले स्टार्ट किया होता है, तब तो अभी ही भाग चुके होते। जो पोर्टफोलियो को जितना ज्यादा ग्रोथ करा सकता है वो पोर्टफोलियो को उतना ज्यादा ही वॉलेटाइल बनाएगा। तो आप इसको यूज कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इस पोर्टफोलियो को देके, आपका जो बिगर ओवरऑल पोर्टफोलियो उसका कुछ हिस्सा इस पोर्टफोलियो को देकर आप देख सकते हो कि किस तरीके की वॉलेटिलिटी रहती है, क्या कैसे रहता है। क्योंकि अभी भारत के अंदर में सबसे ज्यादा ग्रोथ पिछले 20 सालों में इन्हीं 5 इंडेक्स ने दी है, ETFs ने दी है, या म्यूचुअल फंड की बात करो तो उन्होंने दी है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। इसके बाद जो दूसरे जितने भी इंडेक्स हैं उन सब की परफॉर्मेंस इनसे नीचे ही है, दूसरे सारे इंडेक्स की परफॉर्मेंस इनसे नीचे है। एक्टिव फंड्स में फंड्स जरूर हो सकते हैं जिन्होंने इससे बेटर परफॉर्म किया हो, लेकिन शुरुआत हमने कहां से की वीडियो की, पैसिव पोर्टफोलियो किसी को बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं।